नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप धन संबंधित समस्या से परेशान हैं? परिवार में कलेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है। तो दोस्तों, अब आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप 15 जनवरी 2024 मकर संक्रांति के दिन गाय को वह गुप्त चीज खिला देते हैं जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलने जा रही है, तो यकीन मानिए निश्चित रूप से आपके घर पर धन का आगमन बहुत तेजी से होने लग जाएगा। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में प्रत्येक जीव को सम्मान दिया जाता है। पुराणों में भी पशु पक्षियों का वर्णन देवताओं स्वरूप या देवताओं से जोड़कर किया गया है, जैसे कि गरुड़ देवता भगवान विष्णु के वाहन है, नाग देवता भगवान शिव के गले का हार है, तो माता दुर्गा शेर पर सवार है। इसी प्रकार शास्त्रों में गाय के महत्व को सर्वोपरि माना गया है। गाय सृष्टि मातृका कही जाती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौ सेवक माने जाते हैं। गौ सेवा को एक कर्तव्य के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तो पृथ्वी परमपिता परमेश्वर के साथ गौ माता के रूप में पहुँचती है और पाप का बोझ कम करने की प्रार्थना करती है। गौ माता की पुकार सुनकर प्रभु पाप का अंत करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं और पापियों का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उस व्यक्ति के जीवन के सारे दुखों को गौ माता हर लेती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। गोमूत्र में गंगा जी का वास होता है और गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है, जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है वह जन्म मरण के चक्र से पार हो जाता है। गौ माता की सेवा करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में पितृ दोष है या शुक्र ग्रह कमजोर है तो गाय की पूजा और उसकी देखभाल लाभकारी साबित होता है। और अगर आप गौ माता को कुछ चीजें मकर संक्रांति के दिन खिला देते हैं तो इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। जैसे आपके घर में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे, तो धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन के पाप धुल जाएंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि पूरे साल भर बनी रहेगी। दोस्तों, मकर संक्रांति को सूर्य के संक्रमण का त्योहार माना जाता है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस काल विशेष को ही संक्रांति कहा जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देकर सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। मान्यता है कि सूर्य अपने नियमित गति से राशि परिवर्तन करता है। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। इस तरह साल में 12 संक्रांति तिथियां पड़ती हैं, जिनमें से मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण होती है। और अगर आप मकर संक्रांति के दिन गौ माता को वह चीज खिला देते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको एक साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा और माता लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में वास करेगी और आपके 9 ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि आपको गौ माता को क्या खिलाना है। दोस्तों, अगर आप मकर संक्रांति के दिन गौ माता को चावल और रोटी खिलाते हैं तो आपको धन दौलत सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी हमेशा वास करे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी ना हो, तो मकर संक्रांति के दिन नहाने धोने के बाद गौ माता को सादे चावल और रोटी जरूर खिला दें। इससे आपकी धन पाने की कामना पूरी हो जाएगी। दूसरा, आप खिला सकते हैं काले तिल या तिल के बने लड्डू। कहा जाता है कि गौ माता को तिल या तिल से बने लड्डू खिलाने से जाने अनजाने में किए गए पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है, पूर्व जन्म के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गौ माता को काले तिल जरूर खिलाएं।
इसके अलावा अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं और आप पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं तो इस दिन एक मुट्ठी गेहूं गौ माता को जरूर खिलाएं, इससे आपको सुशील पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप मकर संक्रांति के दिन गौ माता को जौ खिलाते हैं तो इससे ब्रह्मा ऊर्जा और उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है या किसी व्यक्ति को ऐसे किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका इलाज करवाने के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा है तो आप मकर संक्रांति पर गौ माता को एक मुट्ठी जौ जरूर खिलाएं, इससे रोगों के परिणामों में कमी आ जाती है। छोटी छोटी बीमारियां तो आपको छू भी नहीं पाएगी। इसके अलावा लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्ति के लिए मन्नत मांगकर अगर आप गौ माता को एक बाल्टी शक्कर मिला मीठा पानी पिलाते हैं तो गौ माता में बसे देवता आपकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। बीमार व्यक्ति की सेहत धीरे धीरे ठीक हो जाती है, कुछ ही दिनों में वह चलने फिरने लगता है। दोस्तों, अगर आप मकर संक्रांति पर गौ माता को गन्ने का रस पिलाते हैं तो इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, सुखपूर्ण जीवन मिलता है, वाहन भवन नौकर चाकर हर प्रकार का सुख मिलता है और हर कोई भौतिक सुख की चाहत मन में रखता ही है। इसीलिए इच्छा पूर्ति के लिए गन्ने का रस मकर संक्रांति पर गौ माता को जरूर पिलाएं। गौ माता को मकर संक्रांति के दिन बूंदी के लड्डू खिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होता है और आप बूंदी के लड्डू गौ माता को जरूर खिलाएं, आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कहा जाता है गुड़ और चना गौ माता को अत्यंत प्रिय होता है। गौ माता को गुड़ और चना खिलाने से वह अत्यंत प्रसन्न होती है और दैविक दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती है। जो व्यक्ति गौ माता को गुड़ और चना खिलाता है उसके जीवन में कभी भी धन संबंधित समस्या नहीं होती, क्योंकि उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है तो इससे हर क्षेत्र में उन्नति मिलती है। दोस्तों, इन सब के अलावा अगर आप मकर संक्रांति के दिन गौ माता को शहद खिलाते हैं तो यह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि गौ माता को शहद खिलाने से व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती है और व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। अगर आप नौकरी की कामना करते हैं या आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है तो मकर संक्रांति के दिन गौ माता को शहद जरूर खिलाएं, इससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपका पूरा साल बहुत ही कल्याणकारी और मंगलमय होगा। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।